पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ गिलगित बल्तिस्तान सरसब्ज़ व शादाब वादियों, झीलों, ग्लेशियर्स और बुलंद बाला पहाड़ों के साथ हर साल दुनिया भर के लाखों सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। शार कराकरम और उसके अतराफ़ दावत नज़ारा देते खूबसूरत पहाड़ हों या हुंसा वादी की खूबसूरत अताबाद झील, बुलंदोबाला और बर्फ़पोश राकापोशी और नागा पर्वत हों या तीन अजीम पहाड़ी सिलसिले हिमालय, कराकरम और कोह हिंदुकश का मिलाप, 16,000 फुट बुलंद हुंजराब पास हो या वहाँ मौजूद दुनिया की बुलंद तरीन ATM और याक का नज़ारा, नलतर की सरसब्ज वादी हो या उसके गिर्द मशहूर कुन पहाड़ और मशहूर स्की रिजॉर्ट, 843 मरबा किलोमीटर पर फैले और 15,600 फुट बुलंदी पर वाक़ दुनिया के दूसरे बड़े मैदान यानी त्योसाई का सहर अंगेज़ इलाका और उसमें खिलने वाले दिलकश फूल हों या उसके बीचों बीच शिवसर झील के अलावा छोटे बड़े साफ शफाफ नदियाँ और काला पानी का दरिया, स्कर्दू की खूबसूरत शंग्रीला झील, अपर कचौरा झील और सतपारा झीलें हों या ज़िला गिज़र में वाक़े फंडर गांव के बीचों बीच खूबसूरत फंडर झील, नारा की सरसब्ज़ व शादाब वादी और उसमें वाक़े दिलकश सैफुल मलूक झील हो या रात भर जागता, जगमगाता और चहल पहल से भरपूर नारा का बाज़ार, नारा में ही बटाकुंडी का पुरसकून पुरफजा मकाम हो या 13,600 फुट बुलंद बाबूसर टॉप और बाबूसर वैली, ये सब मशहूर कुन मकामात सयाहों के लिए जन्नत से कम नहीं। आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे सयाहों की जन्नत गिलगित बल्तिस्तान के सफ़र पर और इन खूबसूरत इलाकों को एक्सप्लोर करेंगे बजरिया नारा और बाबूसर टॉप। आप पाकिस्तान या बैरून मुल्क कहीं से भी आ रहे हों, इस्लामाबाद के बाद आपका पहला ठिकाना नारा का इलाका है जो कि इस्लामाबाद से 6 घंटे की मुसाफत पर है और किसी भी गाड़ी पर मुमकिन है। मशहूर सैफुल मलूक झील नारा शहर से 1.5 घंटे की मुसाफत पर है, ताहम ये सफ़र कार पर मुमकिन नहीं है, लिहाजा अगर आप छोटी गाड़ी या कार वगैरह पर सफ़र कर रहे हैं तो आप रेंट पर गाड़ी लेकर जा सकते हैं। नारा में अगर क़याम करें और नारा बाज़ार के रात के मनाज़र और चहल पहल से लुत्फ़अंदोज़ ना हो तो ज़्यादती होगी। नारा को एक्सप्लोर करने के बाद आप पहली रात का क़याम यहीं कर सकते हैं, ताहम अगर आप पुरसकून जगह की तलाश में हैं तो आपका यकीनी इंतहाब बटाकुंडी का इलाका होना चाहिए जो कि नारा से 16 किलोमीटर के फासले पर है। सूरज पहाड़ों के पीछे से तुलू हो रहा है और रात बटाकुंडी में क़याम करने के बाद हमारे सफ़र के दूसरे दिन का आगाज़ हो चुका है। नारा के खूबसूरत इलाकों से होते हुए हम पहुंच चुके हैं इस वक्त लोलोसर पहाड़ों के बीचों बीच वाक़े नारा की सबसे बड़ी झील यानी लोलोसर झील पर। बाबूसर टॉप का इलाका इस वक्त हमारे सामने है। यहाँ से लेकर बाबूसर टॉप तक चूँकि चढ़ाई है इसलिए एहतियात से ड्राइविंग करें। बटाकुंडी से 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के गेटवे यानी बाबूसर टॉप पर जो कि 13,700 फुट बुलंद है। इस मुकाम पर खैबर पख्तूनख्वा का आखिरी इलाका जबकि गिलगित बल्तिस्तान के इलाके की इब्तदा है। सरसब्ज वादी के बीचों बीच बल खाती ये सड़क बाबूसर का इलाका है। बाबूसर टॉप से चिल्लास 1.5 घंटे की मुसाफत पर है, ताहम ये सफ़र बहुत उतराई पर मुश्तमिल है और आप 13,000 फुट की बुलंदी से यकदम 4,000 फुट की बुलंदी पर आ जाते हैं। ये सफ़र एहतियात का मुतकाज़ी है, बिलखुसूस शाम या रात का सफ़र हरगिज़ न करें।
चिलास के इस मकाम पर हम कराकरम हाईवे को ज्वाइन कर रहे हैं और खुजराब तक तकरीबन 600 किलोमीटर का सफ़र हम अब इसी हाईवे पर करेंगे। चिलास से तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पर ये रायकोट का मकाम है और यहीं से नागा पर्वत के बेस कैंप और परियों के मस्कन यानी फेरी मेडोज़ का रास्ता निकलता है। ये सफ़र सिर्फ मकामी 4x4 जीप पर ही मुमकिन है और ये गाड़ियाँ इस मुकाम पर हमा वक्त रेंट के लिए दस्तयाब होती हैं। 2 घंटे में आप फेरी मेडोज़ तक पहुँच सकते हैं और इसकी एक्सप्लोरेशन के बाद वापस भी आ सकते हैं। ताहम कैंपिंग की सहूलियात भी मौजूद हैं। इस खूबसूरत शाहराह पर सफ़र करते हुए हम पहुंच चुके हैं थलीचे के मकाम पर और यहीं से आप अस्तोर और फिर देवसाई के सहरंगेज़ मैदानों को एक्सप्लोर करते हुए स्कर्दू पहुंच सकते हैं। हम गिलगित से वापसी पर अस्तोर और स्कर्दू के इलाकों को एक्सप्लोर करेंगे। ताहम अगर आप पहले देवसाई जाना चाहते हैं तो इस मकाम से अस्तोर की तरफ मुड़ जाएं। बिलाखिर दूसरे रोज़ के अख्ताम पर हम गिलगित शहर पहुंच चुके हैं और हमारा रात का क़याम गिलगित शहर में ही होगा। हमारे सफ़र के तीसरे रोज़ का आगाज़ हो चुका है और अब हम गिलगित से खुंजराब पास के लिए निकल चुके हैं और रास्ते में हम एक्सप्लोर करेंगे खूबसूरत खुंजाब वादी को। खुंजा वादी के बाद अगला मकाम अताबाद झील है जो कि बोटिंग, फ़िशिंग और जेट स्कीइंग के लिए मशहूर है। इस झील से पहले 5 टनल जिनकी लंबाई 7 किलोमीटर है उनसे गुजरना पड़ता है। अताबाद झील को एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं पसो के इलाके में और शारा कराकरम से बैक वक्त आप दाएं तरफ खूबसूरत कोननुमा पहाड़ जो कि पसो कॉन्स के नाम से मशहूर हैं और बाएं तरफ पसो ग्लेशियर्स के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं पाक चाइना बॉर्डर पर जो कि 16,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। ये दुनिया के बुलंद तरीन पासेस में से एक है और खुंजराब पास के नाम से जाना जाता है। खुंजराब पास की एक्सप्लोरेशन के बाद हम वापसी पर रात का क़याम हुंजा या सोस्त के इलाके में करेंगे। चौथे दिन हम हुंजा से वापस निकल चुके हैं और आज हम नोमल वैली से होते हुए नलतर वैली जाएंगे। दिलकश पहाड़ों, घने जंगलों और सरसब्ज़ मैदानों में वाक़े ये वादी गिलगित की चंद खूबसूरत तरीन वादियों में से एक है। नोमल से नलतर का सफ़र 1.5 घंटे का है। वादी नलतर से आगे 13 किलोमीटर के फासले पर नलतर की खूबसूरत सतरंगी झील भी वाक़ है। इस वादी की एक और अहम खुसूसियत यहाँ पर मौजूद स्कीइंग रिज़ॉर्ट है जहाँ अंदरून और बैरून मुल्क से लोग स्कीइंग के लिए आते हैं। नलतर की वैली को एक्सप्लोर करने के बाद हमारा रात का क़याम एक दफ़ा फिर गिलगित शहर में होगा और अगले दिन हम निकलेंगे स्कर्दू के लिए। इस सफ़र में हमारे 5वें दिन का आगाज़ हो चुका है और हम गिलगित शहर से स्कर्दू के लिए निकल चुके हैं।
गिलगित शहर से थोड़े फासले के बाद स्कर्दू जंक्शन के मुकाम से आप स्कर्दू गिलगित रोड पे मुड़ जाएंगे। गिलगित से 6 घंटे की मुसाफत के बाद हम पहुंच चुके हैं स्कर्दू के इलाके कचौरा में, और कचौरा के इलाके में हम लोअर कचौरा और अपर कचौरा की 2 झीलों को एक्सप्लोर करेंगे। लोअर कचौरा झील, जो कि शंग्रीला के नाम से भी मशहूर है, इलाके की खूबसूरत सियाहती मकामात में से एक है। इसके गिर्द मौजूद शंग्रीला रिजॉर्ट्स पुरकशिश सहूलियात और बेहतरीन व्यू के साथ नाइट स्टे के लिए मौजूद हैं। लोअर कचौरा झील से चंद मिनट के फासले पर दिलकश अपर कचौरा झील मौजूद है। ताहम इस झील पर पहुंचने के लिए एक ट्रैक से पैदल जाना पड़ता है, जो कि तकरीबन 5 से 10 मिनट की पैदल मुसाफत पर है। रात का क़याम हम स्कर्दू शहर में करेंगे। छठे रोज़ हम स्कर्दू से देवसाई के लिए रवाना हो चुके हैं और रास्ते में ही गहरे नीले रंग के लिए मशहूर सतपारा झील को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये झील सतपारा गांव के करीब ही वाक़ है, जो कि मशहूर माउंटेनियर मोहम्मद अली सतपारा का गांव है। स्कर्दू से सतपारा चौकी तक चढ़ाई है, इसलिए एहतियात से ड्राइविंग करें। बिलाहर हम एक्सप्लोर करने पहुंच चुके हैं एशिया की छत और 16,000 फुट बुलंदी पर वाक़े दुनिया के दूसरे बड़े मैदान यानी देवसाई को, जिसे नेशनल पार्क का दर्जा भी हासिल है। देवसाई में आपको चंद मकामात बिलखुसूस बड़ा पानी, काला पानी और शेसर के मकाम पर कैंपिंग की सहूलत मौजूद है। देवसाई के शहर गेज मैदानों को एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं देवसाई के दिल और कुदरती तौर पर दिलनुमा झील शेसर झील पर। यह झील 15,000 फुट से ज़ायद बुलंदी पर वाक़ है। आप चाहें तो रात का क़याम देवसाई के मैदान में कर सकते हैं, ताहम करीब तरीन इलाका चिलम का है, जहां आप रिहाइश रख सकते हैं और अगले दिन अस्तौर के लिए रवाना हो सकते हैं। इसके अलावा आप शाम के वक्त गुरीकोट से होते हुए अस्तौर भी रात के वक्त पहुंच सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इस हसीन सफ़र की आखिरी सुबह का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं अस्तौर के इलाके में। रात अस्तौर में क़याम के बाद आप अलसुबह तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत पर वाक़े रामा वादी और रामा झील की सैर भी कर सकते हैं। यहाँ से आप नांगा पर्वत का नज़ारा भी कर सकते हैं। रामा वादी से वापसी पर अस्तौर और फिर वहाँ से आप बज़रिया शारा कराकरम वापसी का सफ़र अख्तियार कर सकते हैं। वापसी का सफ़र आप बज़रिया नारा करें, यह आपकी मर्ज़ी है, या फिर कराकरम हाईवे से होते हुए चिलास से थाकोट, बटाग्राम और से होते हुए आप इस्लामाबाद जा सकते हैं।